बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोल और डीजल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे लीटर महंगा, जबकि कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। डीजल 19 रुपये 39 पैसे लीटर इजाफे से 399 रुपये 58 पैसे का हो गया है। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपये 3 पैसे लीटर महंगा हुआ, कीमत 287 रुपये 54 पैसे लीटर मुकर्रर। क्या कमाएं क्या बचाएं, महंगाई के मारे शहरियों की दुहाई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसवाद की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपये 3 पैसे लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 287 रुपये 54 पैसे लीटर मुकर्रर हुई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शदीद रद्दे अमल का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि क्या कमाएं क्या बचाएं, गाड़ी बाइक कुछ भी चलाने की सकत नहीं रही। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत तो गरीब आवाम की जान निकाल रही। मेरी दिहाड़ी 1200 रुपये है। अब 1 लीटर में पेट्रोल डलवाता हूँ जिधर जाना होता है। 400 का पेट्रोल है, पीछे मेरे पास 800 बच गया। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? इस हुकूमत ने तो सारा काम ना खत्म कर दिया। गरीब का चूल्हा बंद कर दिया। गरीब बंदे को गरीब ही मार रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। ये पेट्रोल की वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं उनको पता है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ये पेट्रोल महंगे होने की वजह से तमाम चीज़ों पे असर पड़ा है। तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त, तमाम प्रोडक्ट्स जो है महंगी हो रही हैं। आवाम बड़ी परेशान है। गवर्नमेंट से अपील है कि इसके कंट्रोल किया जाए। हमारा जो आना जाना है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। और तो हुकूमत से हमारी अपील है यही है कि हमारे पे गौर करें और हमारे पे कोई तरस खाएं, ठीक है। इस तरह तो हमारी गरीब बंदे की ज़िंदगी को है ही कोई नहीं ना। पेट्रोल तो 400 रुपये लीटर मिल रहा है, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा, बिल नहीं दिए जा रहे, और पेट्रोल को खुदारा सस्ता करे। शहरियों ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर सफेद पोश तबका शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालिबा किया है। महंगे पेट्रोल के खिलाफ रिक्शा यूनियन का एहतजाज। माल रोड फैसल चौक पर मुजाहरा और नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की है। जमात इस्लामी का मंसूरा में महंगे पेट्रोल के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाज की क़यादत ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी और अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान ने शहरियों के हमरा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत जालिमाना इकदामात को वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मंसूरा में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी टैक्स किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करना होगी। जमात इस्लामी PP 169 में एहतजाज किया गया। अहमद सलमान बलोच का कहना था पेट्रोलियम लीवी के नाम पर मोटरसाइकिल चलाने वाले तलबा और मेहनत कश भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता जुलाई से हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद लीवी की मद में आम आदमी से नचोड़े हैं। 1 मई का दिन कि यहाँ पे आम आदमी, आम मजदूर को ये सोच थी कि गरीब आदमी के लिए हुकूमत जो है कि कोई रिलीफ देगी। जालिम हुक्मरान इतने बेहिस हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पेट्रोल मजीद महंगा हो गया कि गरीब आदमी की मजदूरी जो है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर करे, मगर मुसलसल लेवी के अंदर इजाफा कि आम आदमी जो है कि वो परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी हो। मॉल रोड फैसल चौक पर अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान के ज़ेरे इह्तिमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों समेत महंगाई के खिलाफ एहतजाज और रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। शुरका ने आला हुक्काम से पेट्रोल और LPG की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, ये सहूलत का हक में फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज करेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तोसी की सिफारिशत अरसाल कर दी। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस सर्विस में मुफ्त सफरी सहूलियात दी जा रही हैं।
मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। वजीर आला ने हतमी फैसले के लिए इजलास पीर को तलब कर लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तौसी की सिफारिशात इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह की तौसी के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस में 1 माह मजीद सफरी सहूलत होगी। स्पीडो बस, इलेक्ट्रिक बस में 1 माह मजीद फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूल पर आने पर मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाइस शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत मुहैया की गई। ऑरेंज लाइन पर यौमिया 2,90,000, मेट्रो बस पर 1 लाख से जायद अफराद को मुफ्त सफरी सहूलियात मुयस्सर हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर में मजमूई तौर पर 8 लाख शहरी यौमिया मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तरक्याती बजट पर भारी पड़ गईं। तामीराती मटीरियल की लागत में 10 से 18% इजाफा। रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और सरिया महंगा हो चुका। सरकारी तरक्याती लागत 10 से 15% बढ़ गई। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात पंजाब के तरक्याती बजट पर नुमाया तौर पर जाहिर होने लगे हैं। सूबे में जारी और मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों की लागत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 2025 के मुकाबले में अप्रैल 2026 तक तामीराती मटेरियल की कीमतों में 10 से 18% तक इजाफा हुआ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तामीराती लागत में 10 से 15% इजाफा सामने आया है। नोटिफिकेशंस में वाजे किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़े, जिसके नतीजे में बाइटोमिन और दीगर फ्यूल बेस्ड आइटम्स में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि रेत, बजरी और ईंट की कीमतों में 12 से 18% और सीमेंट व सरिया में 8 से 12% इजाफा देखा गया है। जराये का कहना है कि सूबाई महकमों को जारी मंसूबों की तकमील के लिए इजाफी फंड्स दरकार होंगे और हुकूमत को आइंदा बजट में मजीद वसाइल मुख्तस करना पड़ सकते हैं। बसूरत दीगर तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे इस इजाफे से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, जबकि नए माली साल के बजट में तरक्याती स्कीमों की लागत पर नजरसानी नागुजीर हो गई है। सरकारी अफसरान और मुलाजमिन की रहायश गाहों का मनसूबा। महकमा मवासलात ने नए साल के 8 अरब के मनसूबे तैयार कर लिए। 8 जारी और 14 नए मनसूबों पर काम किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की लिए लागत 8 अरब 36 करोड़ से ज्यादा है। 22 मनसूबे नए साल में शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहों और दफातर की फराहमी के बड़े मंसूबे तैयार कर लिए। महकमा मवासलात व तामीरात ने नए माली साल के लिए 8 अरब से जायद मालियत का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 8 अरब 36 करोड़ रुपए लागत के 22 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनमें 8 जारी और 14 नए मंसूबों पर काम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जारी मंसूबों में लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स और पंजाब हाउस, मरी व रावलपिंडी शामिल हैं। नए मंसूबों में लाहौर के शेरपाव ब्रिज पर बिल्डिंग कम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट और चीफ इंजीनियर ऑफिस की तामीर शामिल है। मुख्तलिफ अजला में सरकारी दफातर, रिहाइश गाहों और इंजीनियरिंग दफातर के कयाम के साथ पंजाब हाउसेज में जनरेटर्स, लिफ्ट और दीगर जदीद सहूलियात की फराहमी भी मंसूबे का हिस्सा है। हुकूमत का कहना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। जराइम के खात्मे के लिए हाईटेक सिक्योरिटी का फैसला। टेक्नोलॉजी के साथ खुद कार ड्रोन सिस्टम मुतारिफ। इब्तदाई मरहले में लाहौर के लिए 20 जदीद डॉकिंग ड्रोन्स की मंजूरी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद। खुद कार ड्रोन्स के जरिए जराइम की मॉनिटरिंग और फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत ने जराइम के खात्मे के लिए हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च करने का फैसला कर लिया। जराइम के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुदकार ड्रोन सिस्टम मुतारिफ किया गया है। लाहौर से खुदकार डॉकिंग ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
इब्तदाई मरहले में लाहौर के लिए 20 जदीद डॉकिंग ड्रोन्स की मंजूरी दे दी गई है। क्राइम हॉटस्पॉट्स के सर्वे के बाद ड्रोन स्टेशन की जगहों का इंतखाब होगा। जराइम की इत्तला मिलते ही खुद का ड्रोन फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंचेगा। डॉकिंग ड्रोन वीडियो शवाहिद जमा करके खुद का तौर पर स्टेशन वापस आएगा। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब पुलिस के लिए चीन से जदीद खुद का डॉकिंग ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक लाहौर में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ड्रोन निगरानी निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। खुद का ड्रोन्स के जरिए जराइम की मॉनिटरिंग और फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन होगा। पंजाब में मुआशी सरगर्मियां थे। सालाना बचत प्रोग्राम में विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब की डोमेस्टिक सेविंग रेट 13.6% तक पहुंच गई। कौमी सूबाई बचत के शरह पंजाब में 20.7% तक रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान की मजमूई शरह 14% रही। की मईशत में नुमाया बेहतरी। हालिया बरसों में सूबे ने बचत और सरमाकारी के मैदान में विफाक को पीछे छोड़ दिया। सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक 2009 से 10 के मुकाबले में 2024 तक 25 तक पंजाब का डोमेस्टिक सेविंग रिकॉर्ड दुगना होकर 13.6% तक पहुँच गया है। इसी अरसे में पाकिस्तान की मजमूई शरह कम होकर 7.1% रह गई है। पंजाब बरोथा स्ट्रेटेजी विंग की जानिब से जारी करदा इदारों शुमार के मुताबिक दावा किया गया है कि सूबे की कौमी सूबाई बचत की शरह भी 20.7% तक जा पहुंची है, जो मुल्क की मजमूई शरह 14% से कहीं ज्यादा है। सरमायाकारी के शोबे में भी पंजाब सबकत ले गया है। सरमायाकारी के शोबे में पंजाब की 16.6% की सतह बरकरार है। कौमी शरह 14.3% रही। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मुआशी सरगर्मियों, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और सरमायाकारी के मौक़े में बेहतरी आई है। तहम इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सनती तरक्की, बरामदात और रोजगार के मौक़े में मजीद इजाफा जरूरी होगा, ताकि ये बेहतरी पायदार मुआशी नमू में तब्दील हो सके। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 150 नए तलबा के दाखिलों के लिए 1525 दरख्वास्तें मौसूल हो गईं। 10,000 सरकारी स्कूलों में अपग्रेडेशन के लिए फंड्स जारी। पहले मरहले में 3400 रूम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। लाहौर के 720 स्कूलों में तामीर और मरम्मत और जदीद किट्स मुहैया की जाएंगी। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए नए इंडिकेटर्स तैयार। मॉनिटरिंग 11 इंडिकेटर्स के मुताबिक होगी। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 150 नए तलबा के दाखिलों के लिए 1525 दरख्वास्तें मौसूल हो गई। एक सीट के लिए तकरीबन 10 उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर दाखिलों के लिए मजीद दरख्वास्तों की वसूली रोक दी गई। रवां साल तलबा के दाखिलों के लिए कुल 150 सीटें मुकर्रर की गई हैं। गुज़श्ता साल 240 सीटों के लिए कुल 600 दरख्वास्तें जमा हुई थी। गुज़श्ता साल एक सीट के लिए 2.5 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। 10,000 सरकारी स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के अपग्रेडेशन का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 11 अजला की 43 तहसीलों में ECE रूम्स की अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। पहले मरहले में 3400 ECE रूम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। लाहौर के 720 स्कूलों में ECE रूम्स की तामीर और मरम्मत और जदीद किट्स मुहैया की जाएंगी। दूसरी जानिब सुबह भर के स्कूलों की मॉनिटरिंग 11 इंडिकेटर्स के मुताबिक की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटीज को बाकायदा इंडिकेटर्स फराहम कर दिए गए। अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा 20 नंबर रखे गए हैं। तलबा की इनरोलमेंट बरकरार रखने के लिए 5 नंबर और 100% हाजिरी पर 10 नंबर रखे गए। असातिज़ा की हाजिरी, डिसिप्लिन और ड्रेस कोड के लिए भी 10 नंबर मुकर्रर किया गया। स्कूल सफाई रिकॉर्ड की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए 15 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। असातिज़ा की हाजिरी, डिसिप्लिन और ड्रेस कोड के लिए भी 10 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। स्कूल सफाई रिकॉर्ड की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए 15 नंबर मुकर्रर किए गए। हम निसाबी सरगर्मियों, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी 15 नंबर रखे गए हैं। महकमा एक्साइज की रिकवरी मुहिम में तेजी। 10 माह में 73 अरब में से 61 अरब की वसूलियाँ। 12 अरब वसूली के डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी। सेक्रेटरी एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में महकमाना तकर्रों तबादलों पर पाबंदी लगा दी। महकमा एक्साइज की रिकवरी मुहिम में तेजी आ गई। 10 माह में 73 अरब के टारगेट में से 61 अरब की वसूलियां की गई। 12 अरब की वसूली के लिए डिफाल्टर के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में महकमाना तकर्रों तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि हफ्तावार छुट्टी के दौरान टैक्स वसूलियों के लिए 50% स्टाफ दफातर और ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सुबह भर में 15,000 से ज्यादा कमर्शियल डिफाल्टर प्रॉपर्टीज को सर्वमोहर कर दिया गया। डोमेस्टिक डिफाल्टर्स प्रॉपर्टीज को कुर्की के नोटिस जारी किए गए। मोटर टैक्स वसूलियों के लिए नाकाबंदी 2 माह रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज ड्यूटी के अहदाफ के हसूल के लिए टीमें फील्ड में रहेंगी। माली साल के आखिरी 2 माह रीजनल डायरेक्टर्स और ETOs खुद टैक्स वसूली के लिए फील्ड में रहेंगे। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने यौम मजदूर पर हमारे वर्कर्स हमारे हीरोज के उन्वान से रैली निकाली। टाउनशिप में नवाज शरीफ फ्लावर्स ग्रुप के एहतमाम मजदूरों के आलमी दिन पर रैली का इनेकाद किया गया।
عالمی یوم مزدور کے موقع پر 17 پنجاب آپریشن ٹیموں نے لبرٹی چوک میں ہمارے ورکرز ہمارے ہیروز کے عنوان سے ریلی کا اہتمام کیا۔ صفائی ورکرز کو تنخواہوں کی ایڈوانس ادائیگی بھی یقینی بنائی گئی۔ ریلی کے دوران شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول کے لیے مشترکہ ذمہ داری کا پیغام بھی دیا گیا۔ ٹاؤن شپ میں نواز شریف فلاورز گروپ کے زیر اہتمام مزدوروں کے عالمی دن پر ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کی قیادت چیئرپرسن عظمیٰ عامر بٹ نے کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور مزدوروں کے حقوق کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مزدور ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لاہور پریس کلب میں مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ورلڈ ہائی ڈرائیورز یونین کے زیر اہتمام کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر لیبر منشا اللہ بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ڈرائیورز کے ساتھ باعزت رویہ رکھا جائے اور انہیں قانونی اوقات کار، تنخواہ اور مراعات فراہم کی جائے۔ یوم مزدور کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم زیر اہتمام مسلم لیگ ہاؤس میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں یوم مزدور کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے محنت کش طبقے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر مزدوروں کے حقوق، بہتر روزگار اور فلاحی اقدامات کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش سج کی۔ ایک طرف جدید اور خوبصورت فرنیچر شہریوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے، وہیں غیر ملکی صفاتکار بھی اس ایونٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ نمائش میں ملک بھر سے 100 سے زائد برانڈز ایک ہی چھت تلے اپنے جدید اور منفرد ڈیزائنز پیش کر رہے ہیں۔ پہلے روز ہی شہریوں کی بڑی تعداد دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ نمائش کا رخ کرتی دکھائی دی، جہاں صوفہ سیٹ، کارپیٹس اور ڈیکور آئٹمز خاص طور پہ توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اسٹائلش اور خوبصورت فرنیچرز پر خریداروں کے لیے 40% تک ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ قونصل جنرل جمہوریہ ترکیہ مہمت ایمن شمشک نے بھی نمائش کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فرنیچر انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے، یہاں کے ڈیزائنز اور کوالٹی بہت متاثر کن ہے۔ Actually finding the traditional and the contemporary designs under the same roof, different qualities, different materials, for every taste, for maybe every budget. I think this is a good opportunity and I see that the families are already enjoying this. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ایک جگہ پر اتنی ورائٹی اور معیاری فرنیچر دیکھنا خوش آئند ہے اور ڈسکاؤنٹ آفرز نے خریداری کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ میں اپریشیٹ کروں گا اسپیشلی پوری ٹیم کو، پاکستان لائف سٹائل کی، اسپیشلی فیصل بھائی کو اور زارا بہن کو، کہ انہوں نے اتنا اچھا یہ اس دفعہ آرگنائز کیا ہے۔ کسٹمرز کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس طرح کے ایکسپو آنے چاہیے۔ ادھر ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز، صوفہ سیٹ، بیڈ سیٹس، کارنرز، کارپیٹس ہیں، ہر چیز ہمیں اویلیبل ہے۔ فرنیچر نمائش نہ صرف کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے بلکہ شہریوں کو جدید طرز زندگی سے روشناس کروانے کا بھی ذریعہ بن رہی ہے۔ کیمرامین خالد کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔